Good afternoon to all. Myself, Prashant Kumar Sharma, lecturer, Department of Mechanical Engineering, IIMT College of Polytechnic, Greater Noida. Today, my topic, Introduction of Engines and Engine Types. Now, we discuss our topic. First of all, we see what is engine. An engine is a machine that converts energy into mechanical motion. Engine can be powered by various energy sources, including heat, chemical, electric, nuclear energy. इंजन एक मशीन है, ठीक है. इंजन इज अ मशीन दैट कन्वर्ट्स एनर्जी, जो कि एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसी मैकेनिकल मोशन में. और ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी हमको किसी भी एक रिसोर्स से हम ऑब्टेन करते हैं, गेन करते हैं. इंजन कैन बी पावर्ड बाय वेरियस एनर्जी सोर्सेज. और देखिए, ये जो इंजन को रन हम करेंगे, वो एनर्जी रिसोर्सेज या एनर्जी सोर्सेज होंगे. वो कोई भी एनर्जी सोर्स हो सकता है, इंक्लूडिंग हीट. तो हीट हो सकता है, या केमिकल एनर्जी हो सकती है, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, या एक न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकती है, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी को हम यूज करते हैं फॉर रनिंग द इंजन. बट इन इंजन इज कन्वर्ट एनर्जी इनटू मैकेनिकल मोशन. और ये एनर्जी आप किसी फ्यूल से, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारे, अगर हम पेट्रोल का यूज कर रहे हैं, ठीक है, या हम डीजल का यूज करते हैं, या हम सीएनजी का यूज करते हैं, या हम हीट का यूज करते हैं, या बॉयलर्स का यूज करते हैं, तो वो उस एनर्जी से ही हमारा जो मोशन होंगे, यानी जो भी मोशन हमारा, चाहे वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो या फिर वो हमारा रोटरी मोशन हो, वी नीड एंड वी ऑब्टेन द मैकेनिकल मोशन बाय द हेल्प ऑफ convert energy, and energy is obtained by the various energy sources. Types of engines. There are two different types of engines. First is internal combustion engine, that is ICE, and second is external combustion engine. In internal combustion engine, an internal combustion engine is one that runs fuel inside the engine, such as in automobile, petrol engine, diesel engine, hybrid engine, etc. देखिए, नाम से हमको पता चला इंटरनल कंबशन इंजन, यानी कि जिसमें फ्यूल का, देखिए, कंबशन होता है यानी जब हमारा फ्यूल बर्न होगा, जो हमारा फ्यूल जलेगा, दैट इज कॉल्ड कंबशन. एंड इंटरनल मींस अंदर, ठीक है, आंतरिक. मीन्स अगर कोई इंजन जिसमें हमारा फ्यूल जो कंबश होगा, जिसका कंबशन होगा, बर्न होगा, वो अगर इंटरनली होता है, इंजन के अंदर होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनल कंबशन इंजन. जैसे कि देखिए, जो हमारे ऑटोमोबाइल में जो हमारे इंजन जनरली यूज करते हैं, जैसे कि वो भले ही पेट्रोल इंजन हो, यानी जिसमें हम पेट्रोल यूज कर रहे हैं, या डीजल इंजन हो जिसमें हम एज अ फ्यूल डीजल को यूज कर रहे हैं, या हाइब्रिड इंजन यानी कि जिसमें हम पेट्रोल या डीजल या यानी एक से ज्यादा हमारे फ्यूल यूज होंगे. जैसे कि आजकल गाड़ी में देखें, सीएनजी प्लस पेट्रोल या डीजल प्लस सीएनजी हमारे इंजन होते हैं. तो दैट इज ऑल आर इंटरनल कंबशन इंजन, ठीक है. एंड सेकंड इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन, ओके, ECE. Those engines in which the fuel combustion takes place outside the engine, such as in steam engine. देखिए, इन सेकंड एक्सटर्नल कंबशन यानी जिसमें जो फ्यूल हमारा कंबस्ट होगा, जो फ्यूल हमारा बर्न होगा, वो इंजन से बाहर होगा, इंजन के अंदर नहीं होगा. इंजन के अंदर किसमें होगा? इंटरनल में. लेकिन इन एक्सटर्नल यानी जिसमें फ्यूल हमारा बाहर बर्न हो जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल कंबशन इंजन. एंड देखिए, ये लिखा भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टीम इंजन. देखिए, स्टीम इंजन मींस हम स्टीम को बाहर प्रोड्यूस करते हैं, देन उस स्टीम का हम यूज करते हैं फॉर ऑब्टेनिंग द मोशन, लाइक रोटरी मोशन और रेसिप्रोकेटिंग मोशन. These are the two major types of engine. First is internal combustion engine, that is IC engine, and second is external combustion engine, that is ECE engine. Okay.
Now we discuss about IC इंजन कंपोनेंट्स बिकॉज ऑफ सबसे ज्यादा हम देखते हैं वो IC इंजन हम देखते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, क्योंकि जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, जितने भी ऑटोमोबाइल्स व्हीकल्स हैं, सब में हमारा IC इंजन कंपोनेंट्स या जो हम कंपोनेंट्स हैं हमारे जो कि, और IC इंजन हमारा यूज उसमें होगा। तो देखें इसमें एक बार डायग्राम में देखें, देखिए सबसे ऊपर हमारा सिलेंडर हेड, ओके। सेकंड हमारा इधर राइट साइड में देखें अगर हम, एग्जिस्ट वाल्व, कंबशन चैम्बर, पिस्टन एट TDC पोजीशन, connecting rod bearing at TDC, rod bearing at BDC, एंड यहाँ पर देखें क्रैंक साफ्ट सेंट्रल लाइन, ये हमारा सेंट्रल लाइन है। सिलेंडर ये जो हमारा होगा ये सिलेंडर है जिसके अंदर हमारा पिस्टन का मूवमेंट होगा। BDC ये हमारी BDC की पोजीशन है, TDC एंड इनटेक वॉल्व। अब देखिए इसमें अगर हम देखें तो TDC मीन्स टॉप डेड सेंटर, top dead center, and BDC means bottom dead center, ओके। तो देखिए TDC अभी हम वैसे वन बाय वन सबको एक बार एक्सप्लेन करेंगे। तो TDC होगा कि जहां तक हमारा पिस्टन का मूवमेंट्स होगा टॉप पोजीशन, एंड BDC होगा जो बॉटम पोजीशन जहां तक हमारा पिस्टन का मूवमेंट्स होगा। एंड ये सारी चीजें किसके अंदर होंगी, एक सिलेंडर के अंदर, ठीक है। उसी के अंदर हमारा पिस्टन होगा, कंबशन चैम्बर होगा, अभी मैंने बताया कंबशन चैम्बर यानी जहां पर फ्यूल हमारा बर्न होगा, ओके। लेफ्ट में देखें इनलेट वाल्व एंड राइट में एग्जिस्ट वाल्व। इनलेट वाल्व यानी जिसके थ्रू हमारा फ्यूल इंजन के अंदर एंट्री होगी जिसकी, ठीक है। एंड एग्जिस्ट वाल्व आफ्टर बर्निंग द फ्यूल, जब फ्यूल हमारा बर्न हो जाएगा, जो गैसेस प्रोड्यूस होंगी, जो स्मोक प्रोड्यूस होगा, वो हमारा एग्जिस्ट वाल्व के थ्रू बाहर निकल जाएगा, ओके। ये हमने सिलेंडर है यहाँ पे, एंड ये क्रैंक साफ्ट यानी कि जिसके थ्रू हमको रोटेशन मिलेंगे। यहाँ पे क्रैंक साफ्ट ये सेंट्रल लाइन हमने इसको दिखाया हुआ है। रोड बियरिंग यहाँ पर भी हमारा एक बियरिंग होता है, ऐसी TDC पर एक हमारा रोड बियरिंग है, और यहाँ पर हमारी कनेक्टिंग रोड है जो कि पिस्टन को और क्रैंक जो हमारी साफ्ट है उसको कनेक्ट करेगी, और ये हमारा कंबशन चैम्बर जैसे कि मैंने बताया। नाउ वी डिस्कस all components of IC engines. First is cylinder block. It is the heart of engine. In the bore of cylinder, the charge is compressed by piston, ignited and expanded to the given power to the piston. देखिए सिलेंडर ब्लॉक ही हमारा हमने लिखा है, इट इज हार्ट ऑफ इंजन, यानी कि इंजन का ये हार्ट है, इंजन इसी से ही वर्क करेगा। जैसे ह्यूमन बॉडी में एक हार्ट का वर्क होता है, ठीक है। हार्ट हमारा क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को पंप करेगा, ठीक है। पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन जो होगा वो हार्ट से होगा, जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं हमारे। इसी तरीके से सिलेंडर ब्लॉक के अंदर ही हमारा प्रोसेस होगा जिससे हमारा जो हमारी एनर्जी है वो डेवलप होगी। किससे डेवलप होगी, बाय बर्निंग द फ्यूल, जब फ्यूल हमारा बर्न होगा, ठीक है। एंड इसी में हमारा जो पिस्टन है वो कंप्रेस्ड करता है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही हमारा फ्यूल इनर जो इंसर्ट करेगा इन सिलेंडर ब्लॉक, फर्स्ट देखिए ये हमारा 4 स्ट्रोक में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्ट्रोक इज सक्शन स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक इज सक्शन स्ट्रोक, सेकंड स्ट्रोक इज कंप्रेशन स्ट्रोक, ठीक है। सक्शन मींस उसको वो फ्यूल जब हमारा खींचेंगे हम इंटैक्ट वॉल्व के थ्रू फ्यूल हमारा सिलेंडर ब्लॉक में आएगा। सेकंड कंप्रेशन स्ट्रोक, जब हम उसको कंप्रेस करेंगे, फ्यूल को कंप्रेस करेंगे, ठीक है। अब कंप्रेस करने पे अगर हमारा वो पेट्रोल इंजन है देन उसमें स्पार्क प्लग यूज होगा, ठीक है। और अगर वो डीजल इंजन है तो हम उसको कंप्रेस करेंगे, एक उसका रेशियो होता है, स्टैंडर्ड रेशियो, जिसपे कि उस रेशियो पे जाके हमारा फ्यूल बर्न हो जाएगा। एंड थर्ड इज पावर स्ट्रोक, ओके, आइडियल स्ट्रोक और पावर स्ट्रोक। इन थर्ड स्ट्रोक इंजन जनरेट और डेवलप्स द एनर्जी, so that is called power stroke or ignition stroke. And last is exhaust stroke. In this stroke the fuel the smoke and the fuel are exhaust the engine valve and cylinder block. So in these stroke, in these 4 stroke, complete the burning of fuel and exhaust of fuel, and we obtain the mechanical motion for further use. Next component is cylinder head.
It is fitted on the top of cylinder. It has inlet valve, exhaust valve and spark plug और fuel injector. तो देखिए अभी मैंने जैसे बताया कि सिलेंडर ब्लॉक हमारा होगा. अब सिलेंडर ब्लॉक में सबसे ऊपर क्या होगा, हमारा सिलेंडर हेड होगा. ठीक है, और ये कहाँ फिटेड होता है, सिलेंडर के ऊपर सबसे टॉप ऑफ द सिलेंडर. और इसी में हमारा इनलेट वाल्व होगा, अभी मैंने बताया, जिसके थ्रू इनलेट वाल्व यानी जिसके थ्रू हमारा जो फ्यूल होगा उसकी एंट्री होगी. ठीक है, एंड एडजस्ट वाल्व जिसके थ्रू हमारे जो स्मोक या गैसेस हैं वो आउट होंगे, एडजस्ट होंगे. एंड अगर हमारा पेट्रोल इंजन है तो स्पार्क प्लग होगा उसमें. अगर हमारा डीजल इंजन है देन फ्यूल इंजेक्टर होगा. देखिए याद रखिए, पेट्रोल इंजन में हमारा स्पार्क प्लग होता है या जिसको हम एसआई इंजन बोलते हैं, एंड डीजल इंजन जिसको हम सीआई इंजन, ठीक है, कंप्रेशन इग्निशन बोलते हैं, वो हमारा डीजल इंजन होता है. लेकिन उसमें स्पार्क प्लग नहीं होता, उसमें फ्यूल इंजेक्टर होता है. ये मेजर डिफरेंस होता है. पेट्रोल इंजन में स्पार्क प्लग होता है, बट इन डीजल इंजन देयर इज नो स्पार्क प्लग is placed on the engine or on the cylinder head. Only fuel injector is placed. Second is, and next component is piston. It is a main active part of engine. It is a cylinder in construction, cylindrical in construction, and slides tape and down inside the cylinder. It has piston rings to provide good seal between the cylinder wall and the piston. अब देखिए जैसे कि हमने बताया पिस्टन का ही मूवमेंट्स होंगे, क्योंकि फ्यूल बर्न होगा, पिस्टन के मूवमेंट्स होंगे, वही मूवमेंट्स हमारे कन्वर्ट हो जाएंगे मैकेनिकल मोशन में. यानी एक रेसिप्रोकेटिंग मोशन जो हमारे क्रैंक शाफ्ट के थे, एक कनेक्टिंग रॉड के थे, वो हमको क्रैंक शाफ्ट पे सर्कुलर मोशन में ऑब्टेन होंगे. तो ये हमारा एक मेन एक्टिव पार्ट होगा इंजन का. और ये कंस्ट्रक्शन इसकी सिलेंड्रिकल होती है और ये अप एंड डाउन करेगा. ठीक है, इसी से हमारा टीडीसी मैंने बताया था, टीडीसी एंड पीटीसी, बॉटम डेड सेंटर एंड टॉप डेड सेंटर. तो पिस्टन का जो मूवमेंट्स हो यानी मैक्सिमम वो हमारा सिलेंडर ब्लॉक में जहां तक पिस्टन जाएगा दैट इज कॉल्ड टीडीसी, और मिनिमम बॉटम पे जहां पर वो जाएगा दैट इज कॉल्ड पीडीसी, बॉटम डेड सेंटर. इसी में हमारी पिस्टन रिंग भी होती है जो कि क्या प्रोवाइड करती है, गुड सील बिटवीन द सिलेंडर वॉल एंड द पिस्टन. यानी सिलेंडर की वॉल है और जो पिस्टन है उसके बीच में एक सील का वर्क करते हैं, यानी जो लुब्रिकेंट्स है उसको प्रॉपर वो हमारा ना जा पाए. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज combustion chamber. This is also a main part of cylinder block. The space enclosed in the upper part of cylinder by the cylinder head and the piston top during the combustion process, it is called the combustion chamber. Combustion chamber is the closed space in which combustion of fuel takes place. तो देखिए मेजर पार्ट है कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि फ्यूल का जो बर्निंग होगी, जो भी फ्यूल हमारा, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो डीजल है, चाहे वो सीएनजी है, उसकी जो बर्निंग होगी वो कंबशन चैम्बर में ही होती है. यानी कि जो फ्यूल हमारा बर्न होगा वो कंबशन चैम्बर में ही होगा. तो यहीं से हमारा फ्यूल यानी जो फ्यूल की इलेक्ट्रिक एनर्जी केमिकल एनर्जी है वो हमारी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में. जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है दैट इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. ओके, और ये कहां पर होता है, अपर पार्ट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के अपर पार्ट में. ठीक है, तो वहीं पर हमारा फ्यूल यानी पेट्रोल या डीजल या सीएनजी उसकी बर्निंग होगी. नेक्स्ट पार्ट इज इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स. जैसे कि अभी मैंने बताया अभी, तो दो हमारे वाल्व होंगे. देयर आर टू वाल्व्स ऑफ द इन द सिलेंडर ऑफ आईसी इंजन, इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व. द इनलेट वाल्व इज लोकेटेड at the junction of intact port and cylinder, and the exhaust valve is located at the junction of exhaust port and cylinder. Okay, यानी इनलेट पोर्ट का देखिए, इनलेट वाल्व का, इनलेट वाल्व जो वाल्व होगा हमारा उसका वर्क होगा कि हमारा फ्यूल, और देखिए फ्यूल के साथ एयर भी हमको मिक्स करनी होती है, तो फ्यूल प्लस एयर का मिक्सचर जो होगा वो हमारा आएगा इंजन के अंदर. देन आगे के प्रोसेस हमारे स्टार्ट होंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, इग्निशन और पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक. तो इनलेट वाल्व हमारा ओपन होगा एट सक्शन स्ट्रोक. देखिए थोड़ा सा इसमें याद रखने वाली चीज है कि इनलेट वाल्व हमारा सक्शन स्ट्रोक पे ही ओपन होता है. ठीक है, बाकी एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगा उस समय. लेकिन जैसे ही हमारा फोर्थ स्ट्रोक होगा, यानी फर्स्ट के बाद सेकंड कंप्रेशन स्ट्रोक और इग्निशन स्ट्रोक में इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों क्लोज रहते हैं. ठीक है,
एंड फोर्थ जो स्ट्रोक होता है एडजस्ट स्ट्रोक, उसमें ओनली हमारा एडजस्ट वॉल्व ओपन होता है, इनलेट वॉल्व ओपन नहीं होता है। ठीक है, तो याद रखें, इनलेट वॉल्व ओपन ओनली इन सक्शन स्ट्रोक एंड एडजस्ट वॉल्व ओनली open only in fourth stroke or last stroke, that is adjust stroke, for adjust the gases and smoke which is produced during the fuel of combustion of fuel. So these are two valves, inlet and adjust valves. Next component is piston rings. Okay, तो पिस्टन रिंग्स जो होंगी, जो पिस्टन हमने बताया अभी पिस्टन पे ये होंगी, पिस्टन रिंग्स आर फिटेड इनटू ग्रूव्स ऑफ अ पिस्टन टू मेंटेन गुड सील बिटवीन द पिस्टन एंड सिलेंडर वॉल्स। ठीक है, तो पिस्टन रिंग्स हमारी क्या करती है, सील का वर्क करती है, जो कि पिस्टन और जो सिलेंडर वॉल्स है, ठीक है, वहां पर हमारा जो लुब्रिकेंट हम जो यूज कर रहे हैं वो उस पर ना चल जाए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिस्टन रिंग्स, अपर रिंग्स and called compression rings and the lower rings are called oil rings. तो देखिए दो टाइप की रिंग्स होती हैं इसमें हमारी जनरली, फर्स्ट इज अपर रिंग्स दैट इज, और इनका सेकंड यानी हम इनको हम कंप्रेशन रिंग बोल देते हैं, एंड लोअर रिंग होती हैं जो कि हमारी, जिनको हम ऑयल रिंग भी बोल देते हैं। तो दो हमारी रिंग होंगी, अपर रिंग एंड लोअर रिंग, और कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज piston pin. Okay, the piston pin is a pin that connects the small end of connecting rod to the piston. It is also known as गजन पिन और wrist pin. देखिए गजन पिन एक काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, व्हाट इज गजन पिन और wrist pin, काफी इंपॉर्टेंट है। दैट इज कॉल्ड पिस्टन पिन, और ये कनेक्ट करती है कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को। देखिए याद रखना है, ये कनेक्ट करती है कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को। ठीक है, यानी जो पिस्टन के मूवमेंट्स होंगे ड्यूरिंग द फोर स्ट्रोक, ठीक है, ड्यूरिंग द फोर स्ट्रोक जो मैंने बताए थे, वो तो वो गजन पिन, तो वो कनेक्टिंग रोड पे जाएंगे। ठीक है, और कनेक्टिंग रोड क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट होती है, यानी कनेक्टिंग रोड के रेसिप्रोकेटिंग मोशन होंगे और क्रैंक शाफ्ट हमारे रोटरी मोशन हमको मिल जाते हैं कनेक्ट क्रैंक शाफ्ट से। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज क्रैंक पिन। Crank pin connects the connecting rod big end to the crank shaft. ठीक है, तो यानी कनेक्टिंग रोड को देखिए एक साइड हमने किससे अटैच किया था, किससे जोड़ा था, पिस्टन से, तो वो जो पिन थी दैट इज कॉल्ड गजन पिन और wrist पिन, एंड जो कनेक्टिंग रोड को क्रैंक शाफ्ट से जोड़ेगी दैट इज कॉल्ड क्रैंक पिन। ठीक है, तो दोनों जो हमारी कनेक्टिंग रोड थी दोनों हमारी उसमें ऐड हो जाएगी। वन एंड इज कनेक्टेड विद पिस्टन विद द हेल्प ऑफ गजन पिन एंड अदर एंड इज कनेक्टेड विद द क्रैंक शाफ्ट विद द हेल्प ऑफ क्रैंक पिन। नेक्स्ट इज क्रैंक एंड क्रैंक शाफ्ट। The crank is a lever that is connected to the end of connecting rod by a pin joint with its other end connected rigidly to the shaft called crank shaft. तो देखिए क्रैंक को, यानी कि देखिए क्रैंक होगी, क्रैंक शाफ्ट होगी। ठीक है, तो क्रैंक शाफ्ट को जो अटैच करेगा, ठीक है, किसके थ्रू अटैच होगी, वो एक मतलब क्रैंक एक लीवर की तरीके से वर्क करेगी, जो कि जो हमारी पावर, जो मूवमेंट्स थे पिस्टन के, वो क्रैंक पे आएंगे और क्रैंक कनेक्ट करेगी क्रैंक शाफ्ट हो जाएगी। यहाँ पे लिखा भी है हमने, क्रैंक इज अ लीवर दैट इज कनेक्टेड एट द एंड ऑफ कनेक्टिंग रॉड, यानी जो कनेक्टिंग रॉड थी, ठीक है, और जो पिन जॉइंट हमारा वहां पे बना हुआ था, तो वो उसको एक पार्ट उसका उससे अटैच होता है कनेक्टिंग रॉड से, और एक पार्ट उसका क्रैंक शाफ्ट से अटैच होगा। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्रैंक शाफ्ट। ओके, क्रैंक शाफ्ट असेंबली और क्रैंक शाफ्ट। Second is crankshaft is a principal rotating part of engine. The crankshaft is provided with suitable holes to help in the lubrication system. तो देखिए यही हमारा है यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट, यानी कि देखिए पिस्टन ने तो हमको रेसिप्रोकेटिंग मोशन दी, पिस्टन ने तो हमको रेसिप्रोकेटिंग कौन से होता है, ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग मोशन, बट विद द हेल्प ऑफ क्रैंक कनेक्टिंग रॉड वो हमारे मोशन किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, क्रैंक शाफ्ट पे जाके रोटरी मोशन में।
ठीक है, क्योंकि हमको रोटरी मोशन चाहिए ना, मैकेनिकल मोशन किसी भी व्हीकल्स को हमें, क्योंकि उस पावर को जब हम टायर पर लेकर जाएंगे, ठीक है, व्हील्स पे लेके जाएंगे, तो हमें वो कैसे चाहिए कि पावर हमको रोटरी में चाहिए, रोटरी मोशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो वो हमें उसमें चाहिए। तो इसलिए हम क्रैंक शाफ्ट का यहाँ पे यूज करेंगे। ध्यान रखना है कि कनेक्टिंग पिस्टन तो हमारे रेसिप्रोकेटिंग मोशन जनरेट कर रहा था, लेकिन क्रैंक शाफ्ट पे आके वो मोशन हमारे क्रैंक शाफ्ट कन्वर्ट हमारे रोटरी मोशन में कन्वर्ट कर देती है उसको, ठीक है। नेक्स्ट कंपोनेंट इज कैम शाफ्ट। A cam shaft is a shaft on which cams are mounted. The cam shaft is driven by crankshaft through timing gears. This shaft is also provides to drive the ignition system. मीन्स देखिए, अब यहाँ पर एक तो देखिए क्रैंक शाफ्ट होती है, सेकंड हमारी ये कैम शाफ्ट होती है। कैम शाफ्ट किससे कनेक्टेड होती है? वो क्रैंक शाफ्ट से ही कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ टाइमिंग गियर्स। देखिए टाइमिंग गियर्स क्या है? यही टाइमिंग गियर्स के थ्रू, या जिसको हम इसी से अटैच हमारे रोकर आर्म्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हमारे इनलेट वॉल्व और एडजस्ट वॉल्व ओपन एंड क्लोज होते हैं, वो हमारे कैम शाफ्ट के थ्रू ही होते हैं, ठीक है। कैम शाफ्ट के थ्रू ही हमारे इनलेट एंड एडजस्ट वॉल्व भी ओपन एंड क्लोज होंगे। कैम शाफ्ट के ऊपर कैम्स बने होते हैं, कैम्स प्रोफाइल होती है, तो उनके थ्रू हमारा जो इनलेट और एडजस्ट वॉल्व है वो हमारे ओपन होगा, हमने लिखा भी है। और इसी से हमारा इग्निशन सिस्टम भी वर्क करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, इग्निशन सिस्टम यानी कि फ्यूल हमारा इनटेक कब होगा, फ्यूल हमारा एग्जिस्ट कब होगा। फ्यूल इनटेक के समय हमारा जो, जैसे कि अगर हम बात करें पेट्रोल इंजन है, तो वहां पर हमारा कार्बोरेटर यूज होगा फॉर द मिक्सचर ऑफ फ्यूल एंड एयर, यानी एयर और फ्यूल के मिक्सचर को जब हमको मिक्स करना, तो वो हम कार्बोरेटर के थ्रू मिक्स करते हैं इन पेट्रोल इंजन। लेकिन अगर हम डीजल इंजन में देखें, तो वही हमारा मिक्स हमारा फ्यूल इंजेक्टर, ठीक है, मिक्स करके। और मैंने बताया था कि पेट्रोल इंजन में हमारा स्पार्क प्लग होता है, बट इन डीजल इंजन देयर इज नो स्पार्क प्लग प्लेस्ड ऑन सिलेंडर हेड और इंजन, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस है स्पार्क प्लग इग्निशन में एंड जो हमारा सीआई इंजन कंप्रेशन इग्निशन में, ठीक है। और हमने बताया कि इंजन के दो मेजर पार्ट्स हैं हमारे। फर्स्ट इज इंटरनल कंबशन इंजन, जिसमें फ्यूल हमारा इनर्ट बर्न होगा, इंजन के अंदर जलेगा। एंड सेकंड इज एक्सटर्नल कंबशन इंजन, जिसमें फ्यूल हमारा इंजन से बाहर बर्न होगा, जलेगा, ठीक है। एंड अभी जो कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए थे, वो हमारे इंटरनल कंबशन इंजन के हमने कंपोनेंट डिस्कस किए हैं यहाँ पे। तो इन इसी से, यही कंपोनेंट्स की हेल्प से हमारी जो एनर्जी हम ऑब्टेन कर लेते हैं व्हील्स के ऊपर, और आगे फर्दर जो भी हमारा उसकी नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो हम उस एनर्जी का यूज कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हमारा एक कंपोनेंट्स है क्रैंक केस। इट इज अ कास्ट आयरन केस विच होल्ड द सिलेंडर एंड द क्रैंक शाफ्ट। अब देखिए यहाँ पर जो क्रैंक केस होगा, उसी में हमारा सिलेंडर होगा और क्रैंक शाफ्ट होगी, और यहीं से हमारा लुब्रिकेटिंग ऑयल, ठीक है, सम सर्व एज ए सम फॉर लुब्रिकेटिंग, यानी लुब्रिकेटिंग ऑयल जहाँ पर हम वर्क करेगा पूरा। क्योंकि देखिए सारी असेंबली को हमको लुब्रिकेशन में ही रखना होता है, क्योंकि लुब्रिकेशन अगर नहीं होगा तो इसमें वियर एंड टीयर होंगे, वो टूटेंगे, घिसेंगे जल्दी, तो हमको लुब्रिकेशन ऑयल की भी जरूरत पड़ती है। देयर इज अ मेजर रिक्वायरमेंट ऑफ लुब्रिकेशन ऑयल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंजन, ठीक है। तो वो क्रैंक केस के थ्रू हमारा होगा। तो यही हमारे देखिए सारे टॉपिक थे, जिसमें हमने इंजन एंड उसके टाइप्स और उसके कंपोनेंट्स डिस्कस किए। थैंक यू।